नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जाल में बुरे फंस गए पवन सिंह। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि 3 सांसद ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। तीनों सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। अगर मैं बात करूं रवि किशन की, तो रवि किशन भी दूसरे पार्टियों के साथ अपने करियर की शुरुआत किए थे। सेम चीज मनोज तिवारी है, लेकिन निरहुआ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने करियर की शुरुआत किए थे। पवन सिंह भी 2014 से एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए रैली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्टार कैंपेनर के रूप में पवन सिंह जाने जाते हैं। लेकिन 10 साल बीतने वाला है, यानी कि 2014 में जब ज्वाइन किए थे पवन सिंह, तो 2019 में चर्चा थी कि वो भाई पश्चिम बंगाल के हावड़ा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन मौके पर गच्चा दे दिया। अब सोचिए कि रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी को टिकट दे दी, लेकिन पवन सिंह को इस लायक नहीं समझी कि वो हावड़ा से भी लड़ा दे। जब 2019 में पवन सिंह मूड बनाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो टिकट दिया है, लेकिन ऐसे जगह पर टिकट दिया कि भाई वहां से पत्ता डागम डोल हो गया पवन सिंह का। पवन सिंह ने मना कर दिया। अब मना किया कि करवाया गया, ये तो नहीं पता है, लेकिन अभी भी पवन सिंह जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका जो मोह है वो भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो गया है। और खत्म नहीं हुआ है तो पवन सिंह ऐसा क्यों बयान देते? पवन सिंह ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे वो पार्टी कोई और हो। अब सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 साल से काम कर रहा है, इतना बढ़िया नेता अभिनेता बन चुका है, इतने लोगों के बीच आया है, इतने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इतना कड़ी मेहनत किया है, अब वो कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ क्यों नहीं कह पा रहा है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? इसका मतलब ये है कि उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देने वाली है, और अगर देती है तो ऐसे लोकसभा सीट पर देकर टरका देगी कि आप वहां पर लड़ने लायक भी न रहें। और इसीलिए पवन सिंह जो है वो बीच मझधार में है। समझ में नहीं आ रहा है कि निर्दलीय लड़े, समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी से लड़े, तो कभी आम आदमी पार्टी से भी चर्चाएं होती है। और पवन सिंह बीच मझधार में है और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिनेता नेता होने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं कह पा रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे पार्टी कोई और हो। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पार्टी कोई और हो क्यों बोलेगा? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पवन सिंह बीच मझधार में फंस गए हैं। और अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीच मझधार में भी छोड़ने की तैयारी कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है, पवन सिंह को क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या आरजेडी के साथ जाना चाहिए, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी का सहारा लेना चाहिए? जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह के साथ सलूक किया है उस पर भोजपुरी कलाकार कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस पर आप अपनी राय बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।